बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी को ललकारा। अर्जुन सिंह बोले, बंगाल में भी हो नेपाल जैसा विद्रोह, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए बंगाल को अगर आजाद कराना है तो नेपाल के उन बच्चों से सीखना चाहिए। 18 साल से 30 साल के बच्चों ने जो दिखा दिया आंदोलन, ऐसा आंदोलन बंगाल के लिए जरूरी है, नहीं तो बंगाल बांग्लादेश बना। अर्जुन सिंह के बयान से बौखलाई टीएमसी, एफआईआर दर्ज। अर्जुन सिंह ने कहा, ममता सरकार को नहीं हटाया तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा बैठा हुआ है ममता बनर्जी के रूप में, और अगर इसको नहीं हटाइएगा तो आगामी बंगाल जो है बांग्लादेश में बनेगा। बंगाल में बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और ये कहा कि बंगाल में भी नेपाल जैसा व्यापक विद्रोह होना चाहिए और ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। टीएमसी ने अर्जुन सिंह के इस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह अपने बयान पर अभी भी कायम है। उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर पश्चिम बंगाल से ममता सरकार को नहीं हटाया गया तो पश्चिम बंगाल जल्द ही बांग्लादेश बन जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल में भी नेपाल जैसा व्यापक जन विद्रोह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल के युवाओं ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी, वो एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की भ्रष्ट सरकार को भी ऐसे ही जन विद्रोह के जरिए उखाड़ फेंकना चाहिए। नेपाल के युवाओं ने जो साहस दिखाया, वही साहस बंगाल के युवाओं को भी दिखाना चाहिए। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा। देखिए, नेपाल का आंदोलन का रूप क्या है? करप्शन, बेरोजगारी, आजादी को रोकना, इंटरनेट व्यवस्था को बंद कराना, समस्त जो फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको बंद करना। माने हम अपनी बात को नहीं रख सकते, जो ममता बनर्जी करती है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट कीजिए, आपको पुलिस पकड़ लेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी फेसबुक में पोस्ट कीजिए, आपको पकड़ लेगा। ममता बनर्जी जिस तरह से यहाँ दुर्नीति करती है, उसका बोलते हैं कि 0.1% भी वहाँ नहीं हुआ, तब वहाँ ये आंदोलन हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार 1000% दुर्नीतिग्रस्त सरकार है। किस जगह पर दुर्नीति नहीं है, हमको बताइए तो। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपका ड्रेन बना रहा है, वहां दुर्नीति है। ड्रेन में नीचे बेस नहीं बनेगा, दोनों तरफ से खाली वही ईंट, पुराना ईंट को तोड़ के बना दिया जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपया को उसमें सिंडिकेट का राज चलता है। सीमेंट के जगह पर मट्टी लगाया जाता है। ये सिंडिकेट, ये दुर्नीति के खिलाफ बंगाल की जनता कब जगेगी? नौकरी नहीं है। 9 साल में एसएससी का परीक्षा हो रहा है, 7 साल में टेट का परीक्षा हो रहा है। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है, उसके बाद भी हम खुदीराम नहीं बनेंगे। अरे खुदीराम बनिएगा तभी ये बंगाल आजाद होगा। बंगाल आज गुलाम बन गया है। रविंद्रनाथ का छवि भी जला गया है। रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी मुसलमान के हाथों में बंगाल चला गया। ठीक 1946 का सोहरावर्दी का शासन बंगाल में ममता बनर्जी करी है। सोहरावर्दी 2 ममता बनर्जी है। जिस तरह से उस समय मुस्लिम लीग के मंच से ज्योति बसु ने समर्थन किया था, आज वही ममता बनर्जी को सीपीएम और कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसलिए बंगाल को अगर आजाद कराना है तो नेपाल के उन बच्चों से सीखना चाहिए। 18 साल से 30 साल के बच्चों ने जो दिखा दिया आंदोलन, ऐसा आंदोलन बंगाल के लिए जरूरी है, नहीं तो बंगाल बांग्लादेश बना। कोई नहीं रोक सकता है। अगला 10 साल अगर 26 में सरकार नहीं बदलती है तो बंगाल बांग्लादेश बनेगा। और सिर्फ हम मोदी जी की तरफ देखेंगे कि मोदी जी कब आएंगे और कब बचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भारतवर्ष को अगर बचाना है, बंगाल को अगर भारतवर्ष में रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपना को पूरा करना है कि बंगालियों का होमलैंड पश्चिम बंगाल है, हमारे आपके घर से खुदीराम बनना होगा। तो ममता बनर्जी बचने नहीं देगी। अब
जिस तरीके से अर्जुन सिंह ने यह बयान दिया है उसको लेकर के राजनीतिक बवाल छिड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बैरकपुर से टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक ने उनके बयान की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन सिंह ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। टीएमसी के सांसद के निर्देश पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर 24 परगना जिले के विभिन्न थानों में बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि जिस तरीके से टीएमसी ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, इसके बावजूद जो अर्जुन सिंह है वो अपने बयान से पीछे नहीं हटे। वो अपने बयान पर उसी तरीके से कायम है और अर्जुन सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से युवा उठ खड़े हुए वो एक बेहतरीन मिसाल है। अर्जुन सिंह ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि बंगाल में भी ऐसा ही एक व्यापक विद्रोह के जरिए भ्रष्ट सरकार को हटाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नेपाल के 18 से 30 साल के युवाओं ने जो साहस दिखाया वही साहस बंगाल के बच्चों को और युवाओं को भी दिखाना चाहिए। साथ ही अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार को नहीं हटाया गया तो बंगाल जल्द ही बांग्लादेश बन जाएगा। सुनिए क्या कुछ अर्जुन सिंह ने कहा। ही नहीं है तृणमूल के लोगों को कि रविन्द्रनाथ कौन है, मोदी जी कौन है। ये मोदी जी को जलाते जा रहे थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर को जला दिए, क्योंकि जो जला रहा है वो तो यहाँ का है नहीं। जिसे बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ ठाकुर के घर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, यहाँ भी जला दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी बोलते हैं हमार भोट बैंक আছে, दूध वाले गाय আছে। ममता बनर्जी तो वही करती है। ममता बनर्जी का करना क्या है? ममता बनर्जी के लोगों को पता नहीं है कि हुई से रविन्द्रनाथ ठाकुर। खाली ममता बनर्जी नाटक करती है। देखे ना ममता बनर्जी के गजब का बात आप शायद नहीं सुने होंगे। ममता बनर्जी बोलती है कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो वो सेलुलर जेल में गई थी देखने के लिए, जो वहाँ के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अरेस्ट हुए थे। बताइए उनका उम्र कितना दिन है। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी और सेलुलर जेल में भी गई थी। तो ऐसा शासक यदि रहेगा, वो एक कहावत है हिंदी में कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजा टके से खा जाए। तो ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा बैठा हुआ है ममता बनर्जी के रूप में, और अगर इसको नहीं हटाइएगा तो आगामी बंगाल जो है बांग्लादेश में बन जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में पिछले दिनों जिस तरीके से व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसको लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी का सिलसिला जो है वो भारत में भी शुरू हो चुका है। नेपाल पड़ोसी देश है और इसकी वजह से वहां की जो कंडीशन है इस वक्त देश में भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन बात अगर हम नेपाल की करें तो वहां पर जिस तरीके से जेनजीज यानी कि जो युवा समूह है वो खास तौर से नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया को बैन किया गया, वहां पर जिस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में करप्शन हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, इस पूरे मामले को लेकर के वो सड़कों पर उतरे और जिसके बाद उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा को वहां से हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और अब वहां पर लगातार इंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर के जोरों पर चर्चा हो रही है। इस बीच कई सारे नाम जो है वो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं कि आखिर नेपाल के अगले इंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता है अर्जुन सिंह, उन्होंने ममता सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से नेपाल में व्यापक जन विद्रोह हुआ क्योंकि वहां पर करप्शन काफी ज्यादा हो गया था, ऐसा ही विद्रोह अब पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ अभी से ही मैदान में उतरी हुई नजर आ रही है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो न सिर्फ ममता सरकार के खिलाफ हमलावर हैं बल्कि ममता सरकार के जितने मंत्री हैं और सांसद हैं उनके खिलाफ भी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से हमले बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में जो भी ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है या फिर उनके भ्रष्टाचार को लेकर के बात करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। आपको बता दें कि ममता सरकार के कई सारे मंत्रियों पर भी लगातार करप्शन के कई सारे आरोप लगे हैं, जिसमें खास तौर से एसएससी स्कैम इस वक्त राज्य की राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है, जिसकी वजह से कई सारे टीएमसी के सांसद सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।